बेटा राहिल इंटरप्राइजेस को मेल करवा दी थी कि अगर उन्हें हमारी शराइत मंजूर हैं तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से इनकार है। हाँ, सलमान एंड को गो हेड दे दिया है और मंडे को सेकंड हाफ में मीटिंग भी डन कर दी है। बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी ऐसा ही करने वाला था। मुझे बताया था बिलाल साहब ने, लेकिन मैंने उनके बताने के बाद भी दोनों कंपनीज की फाइल निकलवा कर चेक की, पुरानी डील्स को देखा, तो मुझे भी यही सही लगा। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अब्बू कि पुरानी डील्स को चेक करके आगे के फैसले कर रहे हैं। हाँ बेटा, बिजनेस आंख बंद करके थोड़ी किया जाता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। आई एम सॉरी अब्बू, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे डाल दी हैं। अरे कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो बेटा, क्या मैं और क्या तुम, अब हमें ये जिम्मेदारियां मिलकर उठानी है। अरे मैं तो रेयान की तरफ से बहुत ज्यादा खुश हूं, मैंने उसे कभी कुछ समझा ही नहीं, लेकिन सही कहते हैं लोग, खोटा सिक्का भी कभी कभी चल ही जाता है। ऐसा दिल लगाकर छोटे मोटे काम करता है और हिसाब किताब तो ऐसा अच्छा है उसका कि यूं जवाब देता है, यूं। अकाउंटेंट के साथ रहेगा ना तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। अब्बू लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। हाँ हाँ, जाहिर है तालीम मुकम्मल करने के बाद ही ये सब कुछ करेगा ना। खैर तुम इसे छोड़ो, ये बताओ मिन्हल बेटी कैसी है? मेरी बच्ची को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। सारे मिलकर उसका ख्याल रख रहे, लेकिन अब तक मेरी बच्ची का रंग पीला पड़ा हुआ है। ठीक हो जाएगी वो, बस उसका ध्यान बटाने की जरूरत है। बेटा तलाल, तुम ऐसा करना, कल उसे उसकी अम्मी के घर ले जाओ। आंटी और ताई अम्मी यहाँ आए थे। अच्छा, वो लोग आए थे? कैसे हैं वो लोग? बस दोनों अकेली पड़ गई है, बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने तलाल और मिन्हल को अपने साथ रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। फिर क्या, ना तो मैं इस बात पर राजी होंगी और ना ही कभी तलाल घर दामाद बनने पर आमादा होगा। हाँ भाई, इस बात को हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, और फिर मिन्हल की इज्जत भी ससुराल वालों के साथ रहने में ही है। जी अब्बू, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आंटी ने इस तरह की बात क्यों कर दी, जबकि वो जानती हैं कि मिन्हल कभी भी इस बात पे राजी नहीं होगी। हाय मैं सदके जाऊं, वो है कहाँ? सो चुकी अम्मी। क्या तुमने उसे भूखा ही सोने दिया? जगाओ उसे। नहीं अम्मी, रहने दे, जब भी जागेगी मैं खाना खिला दूंगा उसे। उसके अब्बू और भाई की ट्रेजेडी के बाद तो मुझे उसे फूलों की तरह रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे घर के मसाइल ने उसे बुझा सा दिया है, मुरझा गई है वो। अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ हफ्सा की वजह से हुआ है। इस घर पर मुसीबतें तोड़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी आज तक। अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लंदन नहीं जाऊंगा कि प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सब से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए follow the YouTube page of ARY Digital and you'll find us there with all the information that you need.